Sir, give me the permission. Yes. स्क्रीन मैक्सिमाइज कर लो। मैक्सिमाइज वहां से नहीं बच्चे, वो तो ये हो गया। हाँ, जहां तुम्हारा पॉइंटर है उससे थोड़ा सा राइट लो, राइट लो। एक्चुअली वहां पे सर मीटिंग कंट्रोल का सर ऑप्शन है, उससे छिप जाता है सर, हाइड हो जाता है सर। मीटिंग कंट्रोल वाले को ड्रैग करके तुम नीचे ला सकते हो। अब दिख रहा है? यस सर, यस। क्लिक करो। फिर ड्रैग करके उसको अपनी जगह पहुंचा दो। यस सर, अभी हिडन है सर, सब जब दिख रहा है तो कर देंगे। ठीक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसी मशीन को तैयार किया था, ठीक है। तो आपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मशीन बनाना सीख लिया। अब मशीन बनाने के बाद अब बारी आती है कि इसको यूज कैसे करें, है ना। यूज करने के लिए थोड़ा समझेंगे और देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझते जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड डालिए किशन। यस सर। ठीक है, स्किप कर दूं सर? हाँ जी। सब नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सर लोकेशन सर्विसेज। वो फर्स्ट टाइम बताता है अपने बारे में सारा कुछ। फाइन। अभी देखो, आप सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी इस स्क्रीन पे एक इधर आ जाएं तो देखो एक किशन नाम का फोल्डर दिख रहा है। ये फोल्डर कुछ करना नहीं है, सिर्फ माउस का पॉइंटर ले जाना है, जहां मैं जिसको बोलूंगा वहां पे माउस का पॉइंटर जाए। इस किशन नाम के, ये किशन नाम का फोल्डर क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो यूजर अभी लॉगिन हुआ है वो किशन लॉगिन हुआ है। तो किशन की जो होम डायरेक्टरी है, जैसे आप विंडोज में भी यूजर बनाते हैं तो हर यूजर की अपनी होम डायरेक्टरी होती है, ठीक है, जहां पे उससे रिलेटेड सारे सेटिंग्स एंड उसके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से ये किशन की होम डायरेक्टरी, ठीक है। उसके नीचे ट्रैश है, ये सब लोग नोन होंगे। ट्रैश का मतलब यस सर, रिसाइकल बिन सर। रिसाइकल बिन, राइट। ट्रैश का मतलब रिसाइकल बिन। फाइन। अब इसके बाद आप किशन के जस्ट लेफ्ट में देखें तो क्रोम है, सॉरी मोजिला फायरफॉक्स, यानी कि आपका वेब ब्राउजर। जो मैंने आपको बताया था कि लिनक्स का जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है वो आपका मोजिला है, जबकि विंडोज का कभी इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, अभी भी स्टिल इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और साथ में आ गया है अब क्या, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज।
जिसकी हेल्प से भी हम सर्फिंग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, न्यूज वगैरह अपडेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आपको आती रहती। एंड आप इधर साइड में मेन्यू में देख रहे हैं, नीचे वाले पे पॉइंटर लेके जाओ, मौजिला के हाँ नीचे, सर। मौजिला के जस्ट नीचे। हाँ आराम से, ये देखो, ये थंडरबर्ड मेल है। आपने एक चीज सुना होगा, ऑफिस का जब आप पैकेज डालते हैं तो ऑफिस में मेल को एक्सेस करने के लिए एक पैकेज होता है, एक एप्लीकेशन होता है। यस सर, आउटलुक सर। उसी तरीके से ये आपका थंडरबर्ड है। गेटिंग? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग से ऑफिस डालेंगे तो उसमें मिलेगा आपको आउटलुक, एंड यहां पे है थंडरबर्ड। फाइन? यस सर। याद रखिए, आउटलुक इधर थंडरबर्ड। अब उसके नीचे आइए, ये आपके फाइल्स डायरेक्टरीज के लिए है। यहां से आप फाइल पे क्लिक कीजिए, जस्ट वेट। जैसे आप क्या करते थे, अपना कंप्यूटर ओपन करते थे, यस सर। तो उसी तरीके से ये आपका आ रहा है। यहाँ पे आपके जितने भी डेस्कटॉप सेटिंग, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट, वीडियोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्लोज कीजिए इसको। उसके नीचे आइए, हाँ, ये क्या है, रिदम बॉक्स। रिदम बॉक्स क्या चीज है? एनीबॉडी कैन गेस? म्यूजिक प्लेयर सर। म्यूजिक To play music, to play music. जैसे आपका विंडोज का म्यूजिक प्लेयर कौन सा है? अभी ग्रूव है सर। ग्रूव म्यूजिक सर। Groove music. अभी आप जब कोई भी चीज ओपन करते हैं तो उसके लिए विंडोज मीडिया प्लेयर है। यस सर, पर वो ओल्ड Yes, वर्जन। sir. ग्रूव म्यूजिक है सर रिसेंटली। हाँ, तो जैसे उधर उसके म्यूजिक प्लेयर हैं, इधर क्या है, रिदम बॉक्स है। ठीक है, उसके नीचे आइए, LibreOffice. हाँ, लिब्रे ऑफिस। हाँ, लिनक्स में RHEL में जाएंगे तो आपको एक ओपन ऑफिस मिलेगा, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस है। जैसे ऑफिस के, हमारा ऑफिस होता है ना जिसको हम अलग से डालते हैं विंडोज में, इसमें आपका इनबिल्ट है। ठीक है, ओपन कीजिए लिब्रे ऑफिस, ऑफिस राइटर है ये। तो खैर ये सब चीजें हैं जिसको आप खुद भी जो है बारी बारी से ओपन करके देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल बखूबी पहचान जाएंगे। अगर आप विंडोज से फैमिलियर हैं तो आपको लगेगा, ओके करके निकलो, आपको लगेगा कि यार ये वर्ड है, ये एक्सेल है, ये मेल के लिए है, यहाँ फाइल रख सकते हैं, या ये कर सकते हैं, या DVD लगा सकते हैं, या नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें बड़ी आसानी से दिखेंगी। अगर मैं इन सब को बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करने जाऊं तो आप भी थोड़ा बोर होंगे, चलो ठीक है, बट क्या है, ये आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि आखिर हम इसे किस तरीके से एक्सेस करें। आप जितना यूज टू होते जाएंगे आपको चीजें उतनी ही समझ में आती जाएंगी। ठीक है, क्लोज कर लीजिए इसको। अब एक बाकी नीचे चीजें देख रही हैं, वो सॉफ्टवेयर के बारे में है, वहां से आपको एप्लीकेशंस दिखेगा, नीचे हेल्प के लिए है जो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, उसके नीचे CD DVD है, अगर आपका कोई भी DVD कनेक्टेड होता तो इधर ये शो करता। ठीक है, वैसे एक बार जरा सा ऊपर आओ, तो जरा सेटिंग में देखो, सबसे ऊपर चलो माउस को लेके, एकदम बिल्कुल बाहर, इससे ऊपर आओ, ऊपर एकदम ऊपर चले जाओ।
हाँ वो जो आ रहा है ना, यहाँ जाओ वीएम में, वीएम सेटिंग, सेटिंग में तुम जाओ ऊपर ऑप्शंस में, ऑप्शंस, यस सर। ठीक है, हार्डवेयर में ही आइए, तो हार्डवेयर ऑप्शंस के बगल में जो हार्डवेयर, सीडी डीवीडी पे क्लिक करो, कनेक्टेड तो है और लगा हुआ भी है, चलिए ठीक है, ओके कर दीजिए। अब ये डीवीडी पे जरा क्लिक करो तो आइकन पे, हाँ है, फाइन। अभी देखो ये आपने, आपका डीवीडी लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने एक इमेज फाइल अटैच किया हुआ है इंस्टॉलेशन के वक्त में, जो उबंटू का लिनक्स इमेज फाइल है। तो इसके वजह से ये आपको ये शो कर रहा है कि इसमें उबंटू है, हाँ, बूट कैस्पर, ये अपना जो भी आप जैसे कोई भी इमेज फाइल जब ओपन करते हैं तो वो दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपका कोई भी सीडी डीवीडी होता तो उसका कंटेंट यहाँ से दिखता। तुम अल्टा 4 भी यूज कर सकते हो, उससे भी बंद होता है, जैसे विंडोज में बंद होता है। ओके सर, क्लोज करो इसको सर। हाँ जी, हाँ जी। अब नीचे जो देखो ढेर सारे डॉट्स बने हुए हैं उधर ही डीवीडी के सबसे नीचे, अब ये आपको एप्लीकेशंस के बारे में शो करेगा, आप अपने लिनक्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्लिक करो, ऐसा ही कुछ आप अपने विंडोज में भी देखते हैं, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। यस सर। इसी में आपको एक टर्म नजर आएगा सेटिंग, देखो तो कहीं सेटिंग है, Scroll the wheel. यस सर। सेटिंग देखो, चेक करो कहीं सेटिंग है। यस सर, है सेटिंग्स सर। नजर आता है, उस सेटिंग्स को क्लिक करो। ठीक है, अब जैसे आप अपने विंडोज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेटिंग करते हैं, कभी आपको डेस्कटॉप की सेटिंग करनी पड़ती, कभी बैकग्राउंड की सेटिंग करनी पड़ती, कभी डिस्प्ले, कभी साउंड, कभी कुछ भी, तो ये सब चीजें अगर आपको इसमें करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहां से, ठीक है, और स्क्रॉल भी कर सकते हैं, नीचे तक आ सकता है वो, यस फाइन। यहीं पे आप देखिए आपको यूजर्स दिख रहा है, जिसको यूजर्स को आपने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे दिख रहा है उससे यूजर का, किशन नाम का एक यूजर है ना। यस। अगर आपको एनआईसी की सेटिंग देखनी है, इंटरनेट से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, तो स्क्रॉल करके ऊपर ले चलिए, देखिए आपको एक नेटवर्क दिखेगा, सबसे टॉप में नेटवर्क ही है, क्लिक करें, आपको दिखा रहा है कि ये कनेक्टेड है, क्योंकि हम लोगों ने मशीन को किस में रखा था, नेट में रखा था। याद होगा स्टार्टिंग में वर्चुअल मशीन बनाते वक्त में जो हम लोगों ने सेटिंग किया था, वो नेटवर्क की जगह पे नेट कर दिया था कि नेट में रहेगा, तो जो हमारे मेन मशीन पे जिस तरह का नेटवर्क होगा उसी नेटवर्क को ये भी शेयर करेगा, एक्सेस करेगा। तो अभी ये कनेक्टेड शो कर रहा है, फिर भी अगर आप इसमें चेक करना चाहते हैं कि और, तो आप देखिए एक आइकन दिख रहा है यहाँ पे, जहां पे राइट हैंड साइड में एकदम टॉप में स्क्रीन पे कि 3 कंप्यूटर बने हुए हैं बस टोपोलॉजी की तरह, छोटा सा आइकन है, हाँ
हाँ दिख सर। रहा है सब लोगों को? ये जो Yes, आइकन sir. है, इसमें सारी चीजें तीनों के तीनों कंप्यूटर जो है वो ऑन दिख रहे हैं, यानी कि आइकन जो है वो हाईलाइटेड है। तो ये हाईलाइटेड आइकन ये शो करता है कि आपकी नेटवर्क से कनेक्टिविटी है। अब नेटवर्क से किस तरह की कनेक्टिविटी है ये अगर देखना चाहते हैं तो आप यहां पे आ जाइए। ये जो ब्लू कलर का ऑन ऑफ बटन है किसी विंडो में, नेटवर्क वाले विंडो में, उसके बगल में सेटिंग है राइट हैंड साइड, उस सेटिंग पे क्लिक कीजिए। देखिए यहां दिखा रहा है कि एक 10 Mbps की स्पीड के साथ है और आपको एक आईपी एड्रेस भी मिला हुआ है। आप लोगों ने आईपी एड्रेस तो पढ़ लिया होगा ना? No, sir. नो We सर। have not. अभी नहीं। अच्छा, अभी आपका नेटवर्किंग का पेपर चल रहा है? Yes, sir. Media Yes, access sir. control. मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे हो एसआई रेफरेंस मॉडल Yes, का? sir. Yes, sir. अच्छा, आप कुछ दिन के बाद ही पढ़ोगे, एक दो क्लास के बाद ही नेटवर्क लेयर को। पहले फिजिकल पढ़ा होगा ना, तब ना डेटा लिंक Yes, पढ़ sir. रहे हो। ओके, हाँ, वही Yes, सीक्वेंस yes. अगर मेंटेन कर रहे हैं आपके सर, तो अब आप आएंगे नेटवर्क लेयर पे तो उधर आप आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे आई थिंक। वैसे वो जैसे पढ़ाएं, लेकिन आपका आईपी पढ़ना है आपको आपके नेटवर्किंग वाले पेपर। एनीवे, वो आपके लिनक्स का भी पार्ट है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे ही टेम्परेरली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि भाई देखिए यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस दिख रहा है, IPv4 एड्रेस, जिसमें लिखा हुआ है 192.168.52.128। बच्चा को साइड कर लीजिए। और बच्चे को समझाइए कि तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे, ठीक है? अभी देखो ये आईपी दिख रहा है आपको बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. गुड। और नीचे आपको दिख रहा है डिफॉल्ट रूट? Yes, sir. Yes, yes, sir. उसके नीचे दिख रहा है डीएनएस? Yes, sir. Yes, sir. गुड। उस और इस डिफॉल्ट रूट के जस्ट ऊपर दिख रहा है आपको हार्डवेयर एड्रेस? Yes, sir. sir. आप लोग अब डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे हैं तो बताइए कि ये कौन सा एड्रेस है? MAC address. गुड। इसी को हम विंडोज के केस में बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, हाँ, या मैक एड्रेस, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हार्डवेयर एड्रेस। सर हाँ, सर ये IPv4 और IPv6 एड्रेस जो है दोनों, उसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, उसमें डिफरेंस को समझना है। तो उसके डिफरेंस को समझने के लिए बच्चे आईटी का वेट करो। अब तुमने क्वेश्चन पूछ दिया है तो मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं, अगर समझ में आए तो ओके करना। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का। IPv4 डॉटेड डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट होता है, IPv6 हेक्साडेसिमल। IPv4 3.2 मिलियन आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करता है, IPv6 3.4 into 10 to the power 38 IPv6 एड्रेसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है? IPv4 यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग करता है, जबकि IPv6 जो है वो यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और एनीकास्टिंग करता है। करेंगे? Yes, Yes, sir. Yes. फिर दो आईपी एड्रेस देने का मतलब क्या है सर? ये दोनों पे मतलब काम कर रहा है IPv6 ज्यादा एडवांस है। हैं? तो मतलब IPv6 ज्यादा एडवांस है क्या सर IPv4 से? हाँ, वो तो वर्जन से तुम पकड़ रहे हो कि ज्यादा एडवांस है, क्योंकि वर्जन 4 है, 6 है, तो बट ऑब्वियस है बाद का वर्जन है तो एडवांस होगा, है ना? लेकिन सर इसको समझने के लिए आपको प्रॉपर्ली पहले IPv4 IPv6 दोनों पढ़ना होगा सीक्वेंस में। वो भी पहले IPv4 को समझिए, फिर v6 को समझिए। और हकीकत बताओ तो ये IPv4 IPv6 ये दोनों ही टॉपिक जो हैं
प्रॉपरली समझने के लिए 15 डेज का टाइम चाहिए। तो अभी आपको ये आईपी पढ़ना है, बट नॉट इन टू मच डेप्थ। आपके डेटा कम्युनिकेशन के यही जो पेपर आपका चल रहा है अभी नेटवर्किंग का, उसमें और फिर और भी ज्यादा डेप्थ पढ़ना है जब आपका सीसीएनए का पेपर मैं कवर करूंगा तो, क्योंकि सिस्को के पेपर में आप जितनी IPv6 IPv4 v6 पढ़ लेंगे वो कंप्लीट होता है। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसीलिए मैंने इस टर्म को आपको सिर्फ बता दिया कि देखो ये आईपी। इंतजार का फल मीठा होता है। हाँ सोनल सिंह, इंतजार का फल मीठा मिलेगा सर। हाँ लेकिन इंतजार करेंगे तब ना, इंतजार करते करते बीच में लड़के चले जाते हैं घूमने के लिए, फिर 4-5 क्लास के बाद लौटेंगे। अच्छा सर इंतजार ही कर रहे थे लेकिन थोड़ा कहीं और चले गए थे, तो कैसे मीठा हो। ठीक है, वही लोग बोलते हैं सर कि फल मीठा नहीं है। हाँ अंगूर खट्टे हैं नहीं। हाँ हाँ चलो ठीक। अभी देखो बच्चा लोग, अब ये आपको जो आईपी सेटिंग दिख रही है, ये आईपी सेटिंग के बेसिस पे ही आप अपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे फिलहाल के लिए ये कंप्यूटर हकीकत बताऊं तो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है। विवेक की मशीन, सॉरी किशन की मशीन पे जो इंटरनेट सर्विस आ रही है, उसी इंटरनेट सर्विस को NAT के हेल्प से आपका ये लिनक्स भी हैंडल कर रहा है, मतलब एक्सेस कर रहा है। अब कैसे कंफर्म हो गए इंटरनेट चल रही है, तो बट ऑब्वियस इंटरनेट चला के, तो फिलहाल के लिए इसको कैंसिल करो, क्लोज करो, अब ब्राउजर ओपन कर लो। थोड़ा सा रुकना, इस ब्राउजर ओपन होने में टाइम लगता है। सर हाँ सर उसमें जो हार्डवेयर एड्रेस दिखा रहा था सर, वो हार्डवेयर एड्रेस इस कंप्यूटर का था कि जिस नेटवर्क से कनेक्टेड था, मतलब जिस फोन से वो लिया हुआ था वाईफाई, सर उसका एड्रेस दिखा रहा था। नहीं बच्चे, वो इसका, इस वर्चुअल मशीन का एड्रेस दिखा रहा है। अच्छा, उस वर्चुअल मशीन का एड्रेस दिखा रहा है। हाँ, आपके अपने कंप्यूटर की एड्रेस अलग होगी, हाँ, और वर्चुअल मशीन की एड्रेस जो है वो अलग होगी, मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस। क्योंकि जब आप VMware मशीन बनाते हैं ना, या VMware इंस्टॉल करते हैं, तो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक से 2 अलग से NIC आपके कंप्यूटर में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ओके सर। अब ये देखिए कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। हाँ बोलिए बाबू। सर बोले DNS क्या है? DNS क्या है? इंटरनेट चल Domain रहा name है server. किशन? यस सर, यस सर। तो ठीक, इंटरनेट बंद कर दो। अब क्या है कि इंटरनेट की सर्विस तो आपने कहीं से दी नहीं इसको, ये कैसे अवेल किया? तो आपके होस्ट मशीन से, होस्ट मशीन पे आप इंटरनेट रन करा रहे हैं, तभी तो जूम के थ्रू क्लास ज्वाइन है आपका, है ना? यस सर। एक बच्चे का क्वेश्चन आया DNS क्या है, तो ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि DNS क्या है। आपने प्रोटोकॉल तो पढ़ा होगा? Yes, sir. यस सर। HTTPS। हाँ, तो उसी में आता है आपका DNS भी। तो DNS का कोई भी जन काम बता सकते हैं? सर डोमेन नेटवर्क सिस्टम होता है। अच्छा, डोमेन नेम सिस्टम होता है या डोमेन नेम सर सर्विस होता है? डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेटवर्क सर, डोमेन नेटवर्क। डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम है? डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम है बाबू? हेलो, यू ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. यस सर। सर। तो जैसे एक बच्चे ने पूछा DNS के बारे में, तो आप में से अगर आप DNS को समझते हैं तो एनीबडी कैन गिव मी अ सिंगल लाइन आंसर, व्हाट इज DNS?
Sir, actually we have not studied this protocol yet. Okay, fine. Central Sir, I part can of try, sir. internet. Sir, it is, sir, hello. हाँ बोलो। Sir, central part of internet. Sir, अभिषेक तुम हाँ I can बोलिए try, sir. हाँ बोलिए अभिषेक। सर जो डोमेन नेम सर जो इंटरनेट है सर उस पर डोमेन नेम्स होता है तो उसको सर जो नेम है उसको अपना आईपी एड्रेस एलोकेट करता है सर डीएनएस। राइट, गुड। इट प्रोवाइड्स हाँ आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम्स। मतलब इट प्रोवाइड्स नहीं बोलते, इट रिजॉल्व्स डोमेन नेम टू इट्स आईपी एड्रेस। यस राइट, एंड इसका ये उल्टा भी काम करता है, आईपी एड्रेस को डोमेन sir. नेम में भी कन्वर्ट करता है। तो सिंपल समझ सकते हो। सुनिए बच्चा, जिनके भी आसपास शोर हो रहा है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना, आपको भी तो समझ में आ रहा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही जैसा इन्वायरमेंट हो आपके आसपास, लेकिन जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो अपने आप को चेंज कर लो। तो डीएनएस का काम जो है वो नेम को आईपी में और आईपी को नेम में रिजॉल्व करने का होता है। इस डीएनएस का वाइटल रोल है फिलहाल आप लोगों के लिए कि इंटरनेट की सर्विस जो आप यूज कर रहे हैं वो इसी डीएनएस के हेल्प से यूज कर रहे हैं। ठीक है? Yes, sir. यस सर। जिनका क्वेश्चन था वो समझ गए? लेकिन डीएनएस वीपीएन की तरह भी वर्क करता है ना? डीएनएस अलग चीज है, वीपीएन अलग चीज है। लेकिन VPN से वर्क क्या? करता है उसी की तरह, वीपीएन की तरह। कैसे? वीपीएन का क्या काम है? सर वर्चुअल आईपी एड्रेस देना। अच्छा, तो ऐसा तो डीएचसीपी भी करता है, आईपी एड्रेस देता है। सर आईपी एड्रेस देता है सर ये वर्चुअल वीपीएन, लेकिन अलग रियल लोकेशन ले बस अलग कंट्री का सर, अलग जगह पे और वर्चुअल। तो फिर डीएनएस भी आईपी देता है? मशीन रीडेबल आईपी। सर अच्छा, तो डीएचसीपी भी आईपी देता है, डीएनएस भी आईपी देता है और वीपीएन भी आईपी देता है। इसीलिए ये तीनों एक होंगे। कहीं ना कहीं एक होंगे। जब ये तीनों आईपी देने की वजह से एक होते तो फिर तीन सर्विसेज क्यों डिफाइन है? सर वीपीएन अलग कॉन्सेप्ट है। वीपीएन आपको आपके मशीन को आईपी देता सर है। आवाज ज्यादा आ रहा है, कुछ आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। आवाज क्यों है सर? सब लोग अपने आप को म्यूट क्यों नहीं कर लेते हो? अभी क्लियर है सर। क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लीजिए। वीपीएन आपके मशीन को आईपी देता है, आपके मशीन के पर एक वर्चुअल एनआईसी क्रिएट करके, वीपीएन कनेक्शन क्रिएट करके, जिसको डायल अप कनेक्शन कहते हैं, आपके मशीन को आईपी देता है। डीएनएस कभी भी आपके मशीन को आईपी नहीं देता, वो सिर्फ डोमेन नेम जो आप टाइप करते हैं इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, आपकी जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आंसर कर रहा हूं अभी फिलहाल। वैसे डीएनएस बहुत बड़ा स्कोप है। तो डीएनएस में के हेल्प से आप जब कोई इंटरनेट पे कोई नाम लिखते हैं www.google.com, तो आप भले ही नाम लिखते हो, देखो पावर लो हो रहा है मशीन का। यस सर, एक्चुअली सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है मेरे घर सर, डिस्चार्ज हो गया सर। अच्छा ठीक, चलिए कोई नहीं। तो अभी आप शेयरिंग स्टॉप कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, अब ये जो आपका वीपीएन है,
ये आपके सिस्टम पे एक डायल अप कनेक्शन क्रिएट करता है, वो कनेक्शन यहां क्रिएट होता है सर। इस जगह, ठीक है, एक वीपीएन का डायल अप कनेक्शन यहां हो जाता है। इस कनेक्शन को, यानी आपकी मशीन को एक आईपी मिलती है वीपीएन में, और वीपीएन पब्लिक नेटवर्क के ऊपर आपको प्राइवेट नेटवर्क जैसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। फिर वीपीएन से कनेक्शन के बाद आप जहां से कनेक्टेड हुए वहां के रिसोर्सेज को यूज करते हो, वहां पे रखा हुआ डेटा, फाइल, डायरेक्टरीज जो भी है। डीएनएस आपको इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी देता है कुछ इस तरीके से। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूं। आप गूगल को ओपन करते हो तो क्या लिखते हो? www.google.com। क्या लिखते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां मैं एंटर, एक मिनट, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं। अभी देखो, आपने गूगल को पिंग किया। पिंग करने का मतलब होता है कनेक्टिविटी चेक करना। पिंग का मतलब होता है पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर, ठीक है। जब आपने पिंग किया तो रिप्लाई क्या मिला कि एक रिप्लाई मिल रहा है 142.250.193.196 से। तो ये कौन है? मैंने तो गूगल को चेक किया और ये आईपी आ रहा है। तो ये आपके गूगल सर्वर की आईपी है। अब आप, ये आईपी कहां से आया? तो ये आया डीएनएस के हेल्प से। डीएनएस ने आपके नेम को रिजॉल्व कर दिया आईपी में, और आप अगर गूगल को ओपन करते हैं ना, तो वो जो भी रिक्वेस्ट लेके जाता है वो आईपी से लेके जाता है, ना कि नेम से। इसीलिए डीएनएस रिजॉल्व करता है नेम को आईपी में। वीपीएन आपके मशीन को एक आईपी देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चे जिनका क्वेश्चन था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर यहाँ पे -4 क्यों लिखा हैं? पिंग -4? वो IPv4 से मेरे को पिंग कराना था। अगर मैं नहीं देता -4 तो ये IPv6 से पिंग करता। ठीक है। यस। Sir, what